नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कम पूंजी से आप हार्डवेयर का शॉप कैसे स्टार्ट करेंगे और उसको कैसे ग्रोथ करके एक बड़ा शॉप में तब्दील करेंगे। दोस्तों, मैंने जब हार्डवेयर शॉप स्टार्ट किया था तो बहुत छोटी रकम, मतलब बहुत कम पूंजी से मैंने अपना शॉप स्टार्ट किया था और आज कहाँ पे आ चुका हूँ ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मेरे वीडियोस में मेरा दुकान भी था और मैंने क्या क्या किया है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई इस शॉप को मैंने स्टार्ट करके और कहाँ ले आया और इससे मैंने कितना तरक्की किया। तो भाई बहुत सारे भाई मुझसे बोले कि एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, आप अपना पूरा सफ़र बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक आए। तो भाई वो तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको फिर भी मोटिवेट करूँगा कि भाई आप हार्डवेयर लाइन में आ सकते हैं। हार्डवेयर लाइन में प्रॉफिट बहुत अच्छा है। और दोस्तों देखो, अगर आप हार्डवेयर लाइन में क्या किसी भी बिज़नेस में घुसना चाहते हैं, तो देखिए जब तक आप सेफ ज़ोन के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। कोई भी काम हुआ तो भाई थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है और रिस्क लिए बिना दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक सोचो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोशिश करते हो तो रिस्क क्या है? आपने पढ़ाई किया, इंटरव्यू दिया और किसी कारण फेल हो गए, तो भाई आपके हाथ में जॉब तो आनी नहीं है। अब फेल होंगे या पास, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। ऐसे ही हमारा बिज़नेस है कि भाई आप जितना मेहनत करेंगे इसमें और जितना आपका सही डिसीज़न सही समय पे लिया जाएगा, तो उतना ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई देखो, मैं साथ-साथ ये भी बताते जाऊँगा कि मैंने किस समय में क्या किया। तो भाई देखो, अगर आप कम पूंजी से अपना शॉप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहला होता है लोकेशन, कि कैसे लोकेशन पे दुकान खोलना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जहाँ पे दुकान है, यहाँ पे जब मैंने दुकान खोला था तो क्या था, नए नए मकान बन रहे थे। तो उस समय मैंने क्या किया कि भाई मेरे को लगा यहाँ पे नए मकान बन रहा है, तो मकान बनाने से संबंधित सारा सामान धीरे धीरे मैं अपनी दुकान में जुटाना शुरू कर दिया। 75,000 से मैंने शॉप स्टार्ट किया, तो भाई केवल 75,000 ही नहीं, 75,000 से मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद थोड़ा-सा पैसा और लगाया। इस तरह से मतलब धीरे-धीरे लौट-पौट करके अपना दुकान चलाता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कम पूँजी है आपके पास, जैसे 3 लाख 4 लाख रुपए से आप स्टार्ट करना चाहते हो। देखो भाई, मैंने 75,000 से स्टार्ट किया था, लेकिन आज के दौर में 75,000 रुपए से स्टार्ट शॉप नहीं हो सकता। क्योंकि भाई अब 75,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। पता लगेगा, आप किसी दुकान पे जाएँगे तो एक पर्चा बनवाएँगे तो 75,000 1 लाख का आराम से बैठ जाएगा। लाख-खान रुपए के पर्चे बहुत आराम से बैठते हैं कहीं माल खरीदने जाओ तो। कि भाई जब आप कम पूँजी से शॉप स्टार्ट करोगे और पहले आप ये देखो शॉप कहाँ पे खोल रहे हो। जहाँ पे पूरा मार्केट है वहाँ पे किस तरीके से खोलेंगे, जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा तो वहाँ पे कैसे खोलेंगे, तो ये मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब कहीं पे भी देखो, कोई भी एरिया हो जहाँ पे आप हार्डवेयर का शॉप खोलते हैं या जहाँ पे पहले से दुकानें होती हैं, तो भाई वो दुकानें कहाँ पे होती हैं ज़्यादातर, या तो मार्केट होता है पूरा, या फिर नए-नए कॉलोनियाँ बस रही होती हैं, नए मकान बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने हार्डवेयर के शॉप ज़्यादा देखे होंगे। तो वो जो लोग खोलते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के खोलते हैं, उनका तरीका सही है। भाई मैंने भी इसी तरीके से खोला था, मेरे एरिया में नए-नए मकान बन रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे ये सारा सामान बिकेगा। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में मैं फावड़े लाया, पराते लाया, ठीक है? फावड़े, परात, तसले ये सब लेके आए, नारियल, रस्सी, जो जनरल मज़दूर मतलब घर बनाने वाले जो मज़दूर होते हैं, उनको जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है वो सब सामान मैंने लाना शुरू किया। इसी तरह से फिर मैंने हैंड पंप का सामान बढ़ाया। देखो भाई, जब कोई प्लॉट बनता है, कोई घर बनता है, तो सबसे पहले नए प्लॉट में क्या होता है, एक हैंड पंप लगता है। पानी की ज़रूरत सबसे पहले होती है। तो भाई जब हैंड पंप लगेगा तो आप हैंड पंप का सारा सामान अपनी दुकान में रखो। उसका प्रॉफ़िट मैं बताता हूँ। जब हैंड पंप का आप सामान रखेंगे दुकान में, तो कस्टमर आपके पास आएगा कि भैया हमें अपने प्लॉट है, उस प्लॉट में एक हैंड पंप लगवाना है। आप बोलेंगे ठीक है भैया, लग जाएगा। आप उसे सही रेट में मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे और भाई मिस्त्री प्रोवाइड करा देंगे, तो वो आपके यहाँ से मतलब माल परचेज़ करेगा और उसका हैंड पंप आपकी दुकान से लगेगा। तो ऐसे में क्या, उसको पता लग जाएगा कि भैया हैंड पंप बेचते हैं। आप उसे अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दीजिए कि भैया हमारे पास ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। इस तरह से जैसे हार्डवेयर मिल जाएगा, प्लम्बिंग का सारा सामान मिल जाएगा, तो भाई उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी और वो जब भी उसे हार्डवेयर के सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपसे वो माल परचेज़ कर लेगा। और जब वो माल आपसे परचेज़ कर लेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको आपका विश्वास हो जाएगा। आप उसे सही रेट में माल प्रोवाइड करा दें, उसका आपके प्रति विश्वास जुड़ा रहेगा और जब भी उसे किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी दुकान आएगा। हैंड पंप आपकी दुकान से लगा, रस्सी, तसले, फावड़े, परात ये सब आपकी दुकान से बिके। फिर उसे क्या बोला, भाई अब हमारा मकान बन रहा है, लाइट का सामान चाहिए,
तो लाइट का सामान आप उसे प्रोवाइड करा दो, हार्डवेयर के शॉप में लाइट का सामान बेचो। ठीक है, मैंने इसी तरीके से सारा सेटअप किया था दुकान को, आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। फिर मैंने लाइट का बढ़ाया, लाइट का सामान के बाद कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है प्लम्बिंग के सामान की, कि भाई टंकी फिटिंग भी होनी है, तो प्लम्बिंग का सामान मेरी दुकान पे मिल जाता है मेरे यहाँ। तो इस तरह से मेरा ग्राहक मेरे पास जुड़ रहा। प्लम्बिंग होने के बाद अब आया दरवाज़ों का काम, खिड़की दरवाजे उसके लगने हैं, तो भाई खिड़की दरवाजे भी मेरी दुकान में उससे मिल जाते हैं। तो भाई मेरा कस्टमर दूसरी जगह नहीं जा पाता, क्योंकि उसे जो भी सामान की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मेरी दुकान पे ही उसकी पूरी हो जाती है। तो ऐसे में कस्टमर दूसरी दुकान नहीं जाता है, मैं सही रेट में उसे माल प्रोवाइड करा देता हूँ और वो हंसी खुशी अपना परचेज़ कर लेता है माल को। तो इस तरीके से अपनी दुकान को सेटअप करो, तो ऐसे में आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा वैरायटी दुकान के अंदर होगा, प्रॉफिट उतना ज़्यादा मोटा आपका होने वाला है। दोस्तों, यही तरीका मैंने अपनाया कि भाई जब मेरे दुकान में सब कुछ मिलने लगा कस्टमर को, तो वो दूसरी दुकान नहीं जाता था और वो भी विश्वास के साथ हमारे पास आता है। तो ऐसे में हमारा प्रॉफिट ये निकलता है कि भाई एक तो हमारे पास सेल बन जाएगा, ऐसे में कि कस्टमर रिपीट आएगा तो सेल भी हमारे पास अच्छा खासा होगा, माल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो माल भी हमारा अच्छा खासा बिक रहा है। अब ऐसे में हम 2 पैसे महंगा भी लगा देंगे कस्टमर को तो भी पता लगने वाला नहीं है। तो सब तरफ से प्रॉफिट दुकानदार का होगा। और भाई कम पैसे में आप कैसे ग्रोथ करेंगे? कम पैसे में ग्रोथ इस तरीके से कर सकते हो कि भाई छोटे आइटमों को ज़्यादा रखो दुकान के अंदर। छोटे आइटम प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा देते हैं, इन्वेस्टमेंट उसमें कम होता है। ये तरीका होता है कुछ जो दोस्तों आप लोग फॉलो कर सकते हो अपने बिजनेस में और आगे बढ़ सकते हो। मेरा शॉप कितने रुपए का हो चुका है लोग ये जानना चाहते हैं, तो भाई मेरे शॉप में मत जाओ, क्योंकि मेरा शॉप जितने का भी है, चाहे छोटा है या बड़ा, मेरे लिए है। और इन चीज़ों को कभी भी मत पूछा करो किसी के बारे में भी। दोस्तों, मैं आपको केवल मोटिवेट करता हूँ और आपको सही रास्ता दिखाता हूँ। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बातचीत कर सकते हो। आपको जो भी हेल्प हो सकता है मैं बिल्कुल करूँगा। भाई मैं इस बिज़नेस में कामयाब हुआ, मेरे को लगा इस बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट है, तो आप लोगों को जानकारी देता हूँ। और भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करो वीडियो को। और आप लोगों को कोई डाउट हुआ करें तो क्लियर कर लिया करो। और भाई आप इस बिज़नेस में आके अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि भाई मैं कमाता हूँ तो मुझे लगता है ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो भाई, कोई भी बंदा हुआ, जो बंदा जिस लाइन में कामयाब हो जाता है तो उसको वही अच्छा लगता है। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो परिचित हैं और बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी नहीं है, कि इसमें एक फिक्स है कि भाई 50,000 मिलेंगे या 60,000 मिलेंगे। तो ये बात सच है। बिजनेस जो है वो अनलिमिटेड है, कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन किसी भी जॉब में रह के, चाहे गवर्नमेंट हुई या प्राइवेट हुई, जॉब में एक सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है कि भाई हमें इतना मिलेगा, और उसके बदले में आप कितने भी हाथ पैर पीट लो, मतलब कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग बिज़नेस में, अगर भाई पहली प्राथमिकता सबकी ये है गवर्नमेंट जॉब मिले। अगर भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में क्या है भाई, फ्यूचर आपका सिक्योर है। देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब है वो केवल मेहनत के बलबूते मिलती है, आपकी पढ़ाई लिखाई के बलबूते मिलती है। लेकिन जो बिज़नेस है ना, वो केवल पैसे वालों का है। भाई गरीब बंदा उसे नहीं कर सकता। गरीब बंदा कर तो सकता है, लेकिन उसको कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही कमा पाएंगे। सोचो, अगर आपने 2-4 लाख रुपए लगा के दुकान खोला, तो भाई क्या आप 50,000 60,000 हर महीने कमा पाओगे? नहीं कमा सकते भाई। 50-60 हज़ार रुपये कमाने के लिए जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो कम से कम 10-15 लाख रुपए होना चाहिए दुकान के अंदर। तो 50-60 हज़ार रुपये आप आराम से हर महीने कमा लोगे इस बिज़नेस में रह के। तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बाकी अगर हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आप हमसे बातचीत भी कर सकते हो। और इस मेरा जो शॉप है ये हार्डवेयर का, अगर मेरे हार्डवेयर शॉप से, जैसे मैं हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी लाइट, ये सभी जो आइटम बेचता हूँ, इन सभी का अगर लिस्ट चाहिए आपको कि ये जो मेरी दुकान में जितना भी मटेरियल है, ये मटेरियल क्या रेट आता है, क्या रेट सेल होता है, तो उसका लिस्ट मैंने यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में डाला हुआ है। आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करके उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और भाई उस लिस्ट में आपको पता लग जाएगा मेरे शॉप में जितना भी आइटम है वो क्या क्या रेट आता है और क्या क्या रेट में उसे सेल करता हूँ। उस लिस्ट को डाउनलोड करके अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो भाई उस लिस्ट को देख के आप खरीदारी कर सकते हो और माल सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जानकारी, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।